वेलकम बैक टू नीमा अभिमानी दोस्तों। यहाँ पे मैं आ गया हूँ एक ऐसी जगह पे जो बीदर डिस्ट्रिक्ट में है। गांव का नाम हलीकेट, उसके बाजू में ही है कि यहाँ पे प्रसिद्ध मंदिर जिसका नाम सीबी नागरना करके है। यहाँ पे आते ही मुझे एक हैरत अंगेज हुई। यहाँ पे एक कथा मेरे सामने आ गई है। मैंने जब आजू बाजू में पूछताछ किया गाँव वालों के पास, उन्होंने एक रोंगटे खड़े करने वाली एक कहानी बताया है। ऐसे बताया गया है कि जो शादीशुदा दो दंपति आए थे यहाँ पे, अपने बच्चों के लिए मन्नत मांगे थे, फिर उस बच्चे का यहाँ पे बलि चढ़ा गया तो अनएक्सपेक्टेडली हुआ था वो। तो कंप्लीट स्टोरी के बारे में जानने के लिए चलो चलते हैं दोस्तों मंदिर के अंदर। मेरे को यहाँ पे रुका नहीं जा रहा है, तो इट्स मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाला है। तो उसके बारे में जानते हैं, अंदर चलिए। तो दोस्तों फाइनली मैं आ चुका हूँ मंदिर के अंदर। तो मैं उस कथा के बारे में आपको समझाऊंगा कि क्या हुआ था एग्जैक्टली, उस कथा के बारे में बताऊंगा। तो उससे पहले जो बच्चे का बलि हुआ था यहाँ पे, मैं उसका आपको समाधि बताने जा रहा हूँ। चलिए दोस्तों चलते हैं। सो यहाँ पे पूरा कवर किया गया है, तो मैं आपको जितना हो सका उतना बता सकता हूँ। तो आप देख सकते हो कि वहाँ पे बच्चे का जो समाधि है वहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। चलो दोस्तों तो चलते हैं इसके पीछे। तो दोस्तों मैं जैसे आपको उस छोटे बच्चे का जहाँ पे बलि हुआ था उनका समाधि बता चुका हूँ। तो चलते हैं अभी। तो इस कथा कैसे स्टार्ट हुआ था, एक पेंटिंग से वो स्टार्ट होता है, मैं वो बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों। दोस्तों यही है वो दृश्य जहाँ पे 200 साल पहले शादीशुदा दंपति 25 साल के बाद भी बच्चा ना पैदा होने के कारण यहाँ पे बीदर डिस्ट्रिक्ट हलीकेट ग्राम में सीबी नागरना करके मंदिर में आके उन्होंने मन्नत मांगी थी। मन्नत क्या थी? आज भी लोगों के दिलों में एक कथा बन के जिंदा है। तो दोस्तों मन्नत थी उस माँ की जो बच्चा नहीं पैदा होने के कारण उन्होंने मन्नत ये मांगा था कि अगर बच्चा पैदा होगा तो अपने छाती से नागरना का मूर्ति को दूध पिलाएगी करके। पर यहाँ पे जब वो वापस चले गए, 1 साल में बच्चा पैदा हुआ। जब वो मन्नत अपना पूरा करना चाहते थे वापस आकर, उन्होंने दूध पिलाने की कोशिश की थी। वहीं पे नाग देवता जो थे उनके अवतार में प्रकट हो गए थे। उसी समय माँ ने उसी बच्चे को वहाँ पे छोड़ के मंदिर के बाहर भाग गई। तो लोगों में हलचल मची, पर किसी ने हिम्मत नहीं की कि अंदर जाके बच्चे को बचाए। तो इसी समय नाग देवता को गुस्सा आकर बच्चे को ढस कर वो अपने मूर्ति में वापस समा गए। यही है वहाँ जगह मैं आपको अभी बताने वाला हूँ दोस्तों। दे दिया गया है। थैंक यू फॉर टेम्पल ट्रस्ट के लिए। यहाँ पे क्या कहानी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। यही है जो नाग देवता का जो आइडल था। इसी आइडल को उन्होंने मन्नत मांगी थी कि नेचुरली अपने छाती से यही देवता को जो बच्चा पैदा होगा तो यहाँ पे उनको दूध पिलाएंगे करके। पर वो जब वापस आके पहले अपने बच्चे को दूध पिलाना चालू कर दिया था इसी मंदिर में, तो भगवान यहाँ पे साक्षात नाग देवता प्रकट हो गए थे, जैसे मैंने आपको पेंटिंग में बता दिया था दोस्तों। तो यहीं पे वहाँ पे दुर्घटना घटी थी। बच्चे को जो प्रकट हो गए थे, तो वो माता जी अपने बच्चे को यहीं पे छोड़ के मंदिर के बाहर उस द्वार में के बाहर चले गए थे। तो यहाँ पे ये हुआ था कि जब बच्चा यहीं पे रह गया था तो बाहर के बहुत सारे लोग उनको बोला गया था कि बच्चे को लाने के लिए, पर किसी का हिम्मत नहीं हुआ था। जब तक वो वापस आए थे तो बच्चे का मृत्यु हो गया था। और जो हमारे नाग देवता भगवान है तो उनका वापस उनले रूप जो पत्थर में थे उसी में रूप उनका धारण कर लिया था उन्होंने। तो यही थी इस मंदिर का कथा दोस्तों। ऐसे ही रहस्यमय कथा को जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, नीमा अभिमानी चैनल को फॉलो करते रहिए। दोस्तों कथा के बारे में तो आपने जान लिया, चलो मंदिर एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं। चलिए दोस्तों। यहाँ पे जो भी मन्नत मांग के खाना वाना बनाता है तो उनके लिए यहाँ पे जगह दिया जाता है। इसको
चलो चल के देखते हैं तो जगह कैसी है। यहाँ पे बहुत ही बड़ा जगह है, तो यहाँ पे खाना बनाने के लिए, मंदिर का प्रसाद बनाने के लिए यह जगह मौजूद है। तो चलते हैं दोस्तों, बाहर के जो मंदिर की जगह है वो एक्सप्लोर करते हैं। तो फाइनली हम लोग इस कथा के बारे में जान चुके थे। ऐसा ही रहस्यमय कहानियों के बारे में जानने के लिए निम्मा अभिमानी चैनल ऑलवेज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करते रहिए। सी यू दोस्तों।